माशाल्लाह ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब किस्म के चावल। और ये देखें चावल एक एक और वो भी जूसी। कोई अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हमने बनाए हैं मटन यखनी पुलाव चावल। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और चावल भी सारे खिले खिले, एक एक चावल अलग अलग है और कोई चावल नहीं जुड़े। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये देखें हर एक चावल अलग और जूसी है। ये बनाने बहुत ही आसान है, तो एक बार ज़रूर बनाएं और सबको हैरान कर दें कि आप भी इतने अच्छे चावल बना सकते हैं और सिर्फ आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही लाजवाब किस्म के चावल बनेंगे आपके इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसमें हम बना रहे हैं आज मटन यखनी पुलाव, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। आपने एक बार ज़रूर बनाना है। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता चलूँ। जो हमने शुरू में मसाले लेने हैं, खड़े मसाले और मटन मैंने 1 किलो लिया है और ये मटन फ्रेश है बिल्कुल। और इसमें ये मैंने 2-3 नलियाँ भी डलवा ली हैं। इसमें मछली का गोश्त भी है और चांपे भी हैं। ये देखें, ये चांपे जो सीने का गोश्त होता है उसे चांपे भी कहते हैं। और उसके बाद 1.5 इंच अदरक है मेरे पास और 4 जवे लहसुन के हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 प्याज है, 3 तेज़पत्ता, 5 लौंग, 1 टीस्पून नमक, ये दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, बादियान के फूल, 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया साबुत, 1 टेबलस्पून सौंफ। अब इन सब चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। गोश्त आ गई। सबसे पहले अदरक, बिस्मिल्लाह, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, प्याज और ये नमक और बाकी के खड़े मसाले। नमक 1 टीस्पून है, ये डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी और पानी हम इसमें डालेंगे 1 लीटर के करीब। पानी इसमें आप ज़्यादा डाल लें, कोई मसला नहीं है। और अब इसको कवर करके हमने 15 से 20 मिनट के दरमियान पकाना है। और यही रेसिपी आप बीफ में भी बना सकते हैं। बीफ में बनाने के लिए आपको टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इतना कि बीफ जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। तो बीफ के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट दरकार होते हैं। और ये टाइम जो आपने नोट करना है, ये जब प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी जो है वो इसका वेट जो है छुक 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 वो शुरू हो जाए, तब काउंट करना शुरू करें। जी फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर को हमने 20 मिनट चला लिया है और पहले 5 मिनट हमने हाई फ्लेम पर चलाया था। जैसे ही इसकी सीटी लगना शुरू हो गई तो उसके बाद फ्लेम जो था वो मीडियम कर दिया और 20 मिनट पकाया इसको। आप अपने मटन के हिसाब से या बीफ के हिसाब से टाइमिंग जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। और अब हमने क्या करना है कि इसमें जो गोश्त है उसको हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। और जो बाकी के खड़े मसाले और यखनी है, यखनी हम स्टेन कर लेंगे, छान लेंगे, छान कर अलग कर लेंगे। और अब हमने ले लिया एक पैन में हाफ़ कप ऑयल, 125 ग्राम के करीब है। और इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम लोग ज़ीरा साबुत। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा चटकने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे ओनियन, प्याज, 1 स्लाइसेस में कटा हुआ इस तरह से। इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, गोल्डन नहीं करना। ये देखें जी, प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें ये देखें तेज पत्ता है, 2 अदद छोटे हैं, 3 छोटी इलायची, 15 से 20 काली मिर्च साबुत, 4 लौंग, बादियान का 1 फूल, दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। इनको हमने थोड़ा सा बस इसमें पकाना है, ज़्यादा नहीं। और प्याज जो देखें बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से इसमें फ्राई करना है हमने 1 मिनट तक। ये लहसुन को हमने फ्राई कर लिया और ये हमारे पास मटन है जिसको हमने यखनी में से अलग कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। और इसे 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से इसमें भून लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले, स्पाइसेस, जिसमें 1 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं कूटी हुई सुर्ख मिर्च और हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ,
और 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और काली मिर्च जो है वो हाफ टी स्पून के करीब, और इसके साथ ही धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ धनिया जो है वो डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसमें हमने सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और चावल मेरे पास कच्ची बासमती जिसे कहते हैं, जिसे बनास्पति सिला नहीं, दूसरी नॉर्मल चावल जो होते हैं वो ये मैंने 3 कप लिए हैं, 700 ग्राम के करीब हैं। और यखनी जो है वो मैंने इस कप से नाप ली थी। हम इसमें 4 कप डालने वाले हैं, यखनी के 2 कप थे, 2 कप मैंने नॉर्मल पानी डाल दिया इसमें, तो टोटल हमने 4 कप डाले हैं। और अब हम इसे कवर कर देंगे, कवर करके इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और जो चावल हैं उनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। और ये देखें जी, पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है, बहुत जल्दी से बॉयल आ गया है, 2 से 3 मिनट ही लगे हैं। और इसमें हमने एक लीमू है, इसको स्लाइसेस में ऐसे काट लिया, वो डाल देंगे। और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे चावल जो हैं आधा घंटा पहले हमने भिगोए थे, कच्ची बासमती है, ये डाल देंगे। पानी इनमें से मैंने निकाल दिया है और अब इनको हल्के हाथों से मिक्स करना है। और कभी भी ठंडे पानी में चावल ना डालें, चावल में जब बॉयल आ जाए तभी पानी में जब बॉयल आ जाए तभी चावल डालें। और अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि आपने दम कब लगाना है। ये देखें, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तो ये पानी जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फिर हमने इसको दम लगाना है। अगर इसको पहले दम लगा देंगे तो चावल जो है वो बिल्कुल नीचे से जुड़ जाएंगे। और इस वक्त आग जो है वो फ्लेम तेज़ है ताकि जल्दी से पानी ड्राई हो जाए। और ये देखें जी, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और अब हम इस पर दम लगाएंगे। इसको एक दफ़ा हल्का सा ऐसे हल्के हाथों से पलट देंगे, उसके बाद दम पे रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर। और जो हमने कपड़ा लगाना है उसको हमने गीला कर लिया है, इसको गीला कर लिया और इस तरह कवर करके ढकने के ऊपर, और ढकना इसके ऊपर लगा देंगे और 20 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसे दम पे रखेंगे। ये लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर देना, मोतियों वाली आग। जी फ्रेंड्स, हमने इसको 20 मिनट दम दे लिया है। और इसके साथ ही मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब आपने दम की आग बंद करनी है तो उसके बाद फ़ौरन इसको खोलना नहीं है, इसको खोलना नहीं है बिल्कुल। इसको 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट ऐसे ही ढक कर पड़ा रहने दें। जितनी ज़्यादा देर ये पड़ा रहेगा उतने ही ज़बरदस्त चावल होंगे। और इसका ढकना खोलते हैं, माशाल्लाह ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब किस्म के चावल। और ये देखें चावल एक एक, और वो भी जूसी, कोई चावल नहीं जुड़े। ये देखें, इसी तरह से आप भी चावल बनाएं। और ये एक होता है कि नीचे चावल जल गए हैं, ये देखें बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ नीचे भी चावलों को, और एक एक चावल अलग अलग है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ।